अध्यवसान को बंध का कारण निश्चित किया और बाह्य वस्तुओं की बंधन कारण का निषिद्ध की स्वीकार किया। इसका था 265 था। उसका भावार्थ लिखे। बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे अध्यवसान का आलम्बन है। उनको अवलंब कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते, इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए तो इसमें व्यभिचार आता है, दोष आता है। कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता, इसे व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अर्थात अनैकांतिक कारण कहते हैं। कोई मुनि वीर्य समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हैं और उनके पैर के नीचे कोई उठता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे तथा मर जाए तो मुनि को उसकी हिंसा नहीं लगती। यहाँ यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई है, परंतु मुनि के हिंसा का अध्यवसाय नहीं होने से उन्हें बंध नहीं होता। जैसे पैर के नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तुओं के संबंध में भी समझना चाहिए। इस प्रकार बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है, इसलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध भी है ही। ये इसका सार हुआ ना पूरा। बंध का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे अध्यवसान का आलम्बन है। उनको अवलंब कर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें अध्यवसान का कारण कहा जाता है। कारण कहा जाता है, वे भी वास्तव में तो कारण नहीं है। बाह्य वस्तुएं बाह्य वस्तुएं यदि अध्यवसान की वास्तविक कारण हो तो फिर बाह्य वस्तु से अध्यवसान पैदा होगा और अध्यवसान से बंद होगा, नहीं होगा। कारण का लिखिए ना, बाह्य वस्तु वास्तविक है क्या? तो इसको कारण माना जाए तो बड़ा भारी दोष होगा। क्या दोष होगा? बंध का अभाव कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाह्य वस्तु से अध्यवसान का जन्म होगा, अध्यवसान से बंध का जन्म होगा। बंध का अभाव कभी नहीं हो सकेगा। इसलिए कारण का अर्थ है अवलंबन। अवलंबन विषय निमित्त। बाह्य वस्तु अध्यवसान का निमित्त है। बाह्य वस्तु अध्यवसान का आलम्बन, बाह्य वस्तु अध्यवसान का विषय है। यह मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, वेदी मेरी है, ये प्रतिमा मेरी है, ये मंदिर मेरा है, ये अध्यवसान है। मंदिर नहीं हो तो मंदिर का अध्यवसान हो। जैसे वो बंध्या के पुत्र को मारने का भाव होगा, नहीं है तो होगा। इस तरह वस्तु अगर नहीं है, यह वस्तु मेरी है, इस तरह का अध्यवसान पैदा नहीं होगा। इसलिए अध्यवसान मिथ्याभिप्राय, मिथ्या अहंकार, झूठा व्यवसाय, झूठा व्यापार, ये सब एकार्थ है। झूठी प्रतीति, झूठा निश्चय, ये सब इनको अध्यवसानों को
बाह्य वस्तुओं का अवलंबन होता है। बाह्य वस्तुओं के होने पर ही अध्यवसान हो सकता है। होने पर ही हो सकता है, होने पर हो ही ऐसा नहीं। बाह्य वस्तुओं के होने पर ही अध्यवसान हो सकता है। तो बाह्य वस्तुओं के होने पर अध्यवसान होता है ऐसा नहीं। फर्क पड़ गया नहीं? कितना फर्क पड़ा? क्यों रमेश जी? बाह्य वस्तुओं के होने पर ही अध्यवसान होता है, ठीक है? ये हो सकता है, होता है तब तो नियम हो जाएगा, तब हो सकता है। और बाह्य वस्तु के अभाव में अध्यवसान नहीं होता। तो बाह्य वस्तु के होने पर अध्यवसान हो ही हो ऐसा अध्यवसान होगा तो बाह्य वस्तु होगी ही होगी ऐसा है। इस तरह की है पेचीदगियां, पेचीदा बातें है ना। इतना तो कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते? दाव पेच नहीं आते किसी को? छल कपट नहीं आते हैं ना अपने लोगों को, इसलिए ये दाव पेच थोड़े आएंगे। तो बोलना नहीं आवे, बोलना आता है तो बोलोगे, एक एक करके बोलोगे। बोल मोहन बोल, अध्यवसान किसको कहते हैं पहले बता। ये लो 1 महीने की दुकान ही हो गई। अध्यवसान शब्द का अर्थ ही याद नहीं रहा। अध्यवसाय, अध्यवसान मैंने मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिप्राय, झूठा आशय नहीं, झूठा निश्चय, झूठा व्यवसाय, ये सब एक ही है बात। व्यवसाय में नहीं, दुनिया के नहीं, कपड़े का और व्यवसाय में ना वृत्ति, प्रवृत्ति, वो सब। बोलो ये इतनी बातें बोलो ना, मैंने बोला नहीं वैसे। अध्यवसान बाह्य वस्तु को अवलंब कर उत्पन्न होता है। ये बाह्य वस्तु के होने पर अध्यवसान होता है। हो गया ठीक? तो कैसा होगा फिर? सुधार के बोलोगे हैं? हाँ, होने पर ही, होने पर ही, इतना जोर उस पर। तो ही में ही नहीं आया वास्तव में, अर्थात उससे होता है ये नहीं आया। जोड़ लगाने में पूरा जोड़ लगता है। बाह्य वस्तु के होने पर ही अध्यवसान हो सकता है। और अध्यवसान जब जब होता है, जहाँ जहाँ होता है, तो वहाँ बाह्य वस्तु होती है। बाह्य वस्तु का सद्भाव अध्यवसान के लिए आवश्यक है, लेकिन बाह्य वस्तु से अध्यवसान का जन्म नहीं होता। और अगर हो तो फिर क्या होगा? हो तो क्या होगा? अरे हो तो क्या होगा, बोलो ना। समय कृष्ण हो जाएगा। बाह्य वस्तु के होने पर अगर अध्यवसान हो तो क्या होगा? बंद का भाव नहीं होगा। भी आई थी बात, क्योंकि जहाँ जहाँ बाह्य वस्तु होगी वहाँ वहाँ अध्यवसान पैदा होगा, और अध्यवसान पैदा होगा वहाँ वहाँ बंद होगा। इम्तिहान लिया जाए तो क्या हो? इम्तिहान ले तो इनाम देंगे, कैलाश सिंह जी आएंगे, उनके पास नोट बहुत रहते हैं। बंद का कारण निश्चय से अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे अध्यवसान का आलम्बन है।
उनको अवलंब कर अध्यवसान उत्पन्न होता है। सारा ही अध्यवसान मैंने ये मिथ्याभिप्राय, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सभी बाह्य वस्तुओं को अवलंब कर राग भी, राग बाह्य वस्तु के बिना होगा ही नहीं। जो आत्मा की ओर आती हुई वृत्ति है उसको सहज स्वाभाविक शुद्ध वृत्ति कहते हैं। तो फिर अशुद्ध वृत्ति कौन सी हुई? आत्मा से बाहर जाने वाली, आत्मा से विपरीत जाने वाली। मैंने क्या, आत्मा के अतिरिक्त दूसरे भाव की तरफ, दूसरे पदार्थ की ओर जाने वाली वृत्ति, वो वैभाविक वृत्ति, विकारी। तो उसके लिए वस्तु होनी चाहिए नहीं। जो आत्मा की ओर आती है उसका नाम तो शुद्ध परिणति है, शुद्ध पर्याय। तो पर की ओर जाने वाली वह शुद्ध पर्याय रही, तो पर होना चाहिए नहीं। पर की ओर जाने वाली वृत्ति तो पर नहीं होना चाहिए। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते। ये सिद्धांत, सूत्र, फॉर्मूले बाह्य वस्तु के बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते। इसलिए बाह्य वस्तुओं का त्याग कराया जाता है। बाह्य वस्तुओं के त्याग की बात इसलिए कही जाती है कि अध्यवसान का त्याग हो जाए, क्योंकि अध्यवसान बाह्य वस्तु के बिना पैदा नहीं होती। बाह्य वस्तु हो, बाह्य वस्तु का अवलंबन हो, तब अध्यवसान पैदा होता है। बाह्य वस्तु के होने मात्र से अध्यवसान पैदा नहीं होता, और अध्यवसान जब बाह्य वस्तु का अवलंबन लेता है तो उसकी सत्ता होती है। वह वृत्ति जो बाह्य वस्तु का अवलंबन लेती है उसको अध्यवसान कहते हैं। यदि बाह्य वस्तुओं को बंध का कारण कहा जाए तो इसमें व्यभिचार दोष आता है। कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं। और ऐसे कारण को व्यभिचारी अनैकांतिक कारणाभास कहते हैं। अनैकांतिक कारणाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास, अनैकांतिक मन सदोष, हेत्वाभास, हेतु आभास, हेतु आभास, कारण नहीं होने पर भी कारण सा दिखाई देना, इसको क्या कहते हैं? हेत्वाभास। निश्चयभास, व्यवहाराभास क्या है? निश्चय नहीं होने पर भी निश्चय सा लगना, व्यवहार नहीं होने पर भी व्यवहार सा लगना। इसी तरह कारण नहीं होने पर भी कारण जैसा लगना। एक बार तो उसके होने पर कार्य हो और फिर दूसरी बार में उसके होने पर कार्य न हो, फिर तीसरी बार हो जाए, फिर चौथी बार गायब। इस तरह होता है ना। अपने को नहीं होता कि अपन कभी अपनी इच्छा से कोई काम करना चाहते हैं तो काम हो जाता है, कभी फिर वो इच्छा उत्पन्न तो बहुत होती है लेकिन काम नहीं। जब हम बोलने की इच्छा करते हैं और वाणी निकलती है तो देखो मैं बोलता हूँ, मेरी इच्छा से बोला जाता है। इच्छा न करूं तो नहीं बोलूं। कारण हो गई कि नहीं? इच्छा प्रगट रूप में तो कारण हो गई। इच्छा हुई तो बोल गया। अब इच्छा नहीं हुई, त्याग कर दिया, आज मौन रहूंगा, आज नहीं बोलूंगा। तो बोलने की इच्छा नहीं हुई तो बोला नहीं, बोला। इच्छा कारण होगी बोलने का। क्यों रमेश जी? कारण हुई नहीं। इच्छा हुई तो बोल गए। बोलूं? हाँ बोलो तो बोल गया। नहीं बोलूंगा आज दिन भर, मौन है, तो नहीं बोला। तो इच्छा कारण हो गई है? नहीं बोल पाता। तो ये कौन सा हेतुआभास हो गया? ये चल रहा है ना अपने, ये हो गया ये अनैकांतिक हेतुआभास।
तो कारणाभास हेत्वाभास एक ही बात है। ऐसे कारण को अनेकांतिक कारणाभास कहते हैं। अब उसका उदाहरण कभी होता है, कभी नहीं होता, तो आधा आधा मानेगा है, आधा आधा मान ले, कभी तो होता है, कभी नहीं होता है। मान ले आधा तो हुआ ना हमारे मान, आधा आधा मान लो, आधे से काम चल जाए तो मान, और जब पूरा ही मिल रहा है तो आधे को क्या करोगे? पूरा ही कारण मिल रहा है तो पूरा क्यों ना माने अपने? ये तो है नहीं कि वो कारण भाग रहा हो, नहीं मिल रहा हो अपने को, वो तो पूरा मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं पूरा कारण, पूरे कारण को क्यों ना स्वीकार किया जाए? आधे को क्या करेंगे? आधे से तो काम चलने वाला है ना। कोई मुनि ईर्ष्या समिति पूर्वक यत्न से गमन करते हों और उनके पैर के नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेग पूर्वक आ गिरे तथा मर जाए तो मुनि को उसकी हिंसा नहीं लगती। तो हिंसा कहाँ होती है? हिंसा कहाँ होती है? भाव में, आत्मा के भाव में। भाव में हिंसा न होने पर भी और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने पर भी कोई जीव आ तो सकता है, मर तो सकता है। कोई जीव विद्याधारी हो तो नहीं मरता है, विद्याधारी हो ना कोई, परिहार विशुद्धि संयम वाले हैं, नहीं मरती जीव, लेकिन मर सकता है, कोई बात नहीं है खास। किसी का शरीर ऐसा हो जाता है, किसी का शरीर ऐसा रहता है। वो जीव अगर स्वयं पैर के नीचे उड़ता हुआ आ जाए, वेग पूर्वक आ गिरे और मर जाए तो मुनि को इसकी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि हिंसा सदा ही अभिप्राय से गिनी जाती है अथवा प्रमाद से गिनी जाती है। यहाँ न तो जीव के घात का अभिप्राय है और न जीव के घात का भाव है, दोनों नहीं है, इसलिए वहाँ हिंसा नहीं होती। अगर बाह्य वस्तु को बंध का कारण माना जाए तो फिर मुनि के पैर से हिंसा तो हुई, तो हिंसा का पाप लगना चाहिए, काम तो हुआ है, कारण तो है, तो फिर उसका कार्य अर्थात बंध होना चाहिए। लेकिन बाह्य वस्तु मात्र बंध का कारण नहीं। यदि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई है, परंतु मुनि के हिंसा का अध्यवसाय नहीं होने से उन्हें बंध नहीं होता। हमेशा ही बाहर जो क्रिया होती है किसी भी वस्तु में, तो उसको हिंसा और अहिंसा का नाम परिणाम से दिया जाता है। तो मालूम है नहीं, बाहर जो भी क्रिया होती है, चाहे वो अपने शरीर में हो अथवा वो अन्य के शरीर के साथ हो, कोई भी हो, चाहे मर जाने की हो चाहे बचने की हो, कोई जीव बच जाए लेकिन भाव को हिंसा का नाम दिया जाएगा, कोई जीव मर जाए लेकिन भाव को अहिंसा का नाम दिया जाएगा, और उस कार्य को भी भाव के अनुसार ही उसको नाम दिया जाए। ये लोक में है भी ऐसा नहीं है? अपने धक्के से कोई गिर जाए तो अपन क्या कहते हैं? बोलता मैंने जानबूझ के नहीं दिया, भीड़ ही इतनी है, मैं स्वयं भी नहीं संभल पा रहा हूँ और आपको धक्का लग गया है, तो लग कैसे गया? दिया है तुमने? इधर दिया नहीं है, लगा है। इतनी सफाई, आदमी चतुर कितना है, वहाँ क्या कहेगा? तुम्हें दिया नहीं है तो किसने दिया? तो दूसरा कोई बता दो। दिए बिना तो लगता नहीं है, यहाँ दिए बिना तो नहीं लगता है, तो किसने दिया फिर? तो किसका नाम लेंगे? किसी दूसरे ने दिया कि नहीं? दूसरे नहीं दिया, तो तुमने ही दिया ना, कि नहीं मैंने भी नहीं दिया। तो दिए बिना लगता है, ये दिए बिना लगता भी नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे इसमें? बोले लगा तो है,
लेकिन मैंने ज्ञान के ये मैं कौन है? आत्मा को नहीं मानते ना लोग, आत्मा को। ये आत्मा माना नहीं इसमें, लगा तो है लेकिन मैंने दिया नहीं है। तो ये तू कौन है फिर अलग से? ये लग तो रहा है तेरे से, लगा नहीं लगा? तो इसके अलावा भी तू कुछ और है क्या? हाँ, और अलग भीतर हूँ मैं। मेरा मन नहीं था, मेरा भाव नहीं था। ये भाव किसी दूसरी जगह पैदा होने वाली चीज नहीं, शरीर में ही पैदा हुआ है। वो अलग पैदा होने वाली रही नहीं चीज। वो जहाँ पैदा होता है उसको हम आत्मा कहते हैं, उसका नाम आत्मा। डॉक्टर जो चीर फाड़ करते हैं सब हिंसा कहलाती है? नहीं कहलाती? क्या कहलाती है? पैर काट रहा है क्या कहलाती है? क्यों मुकमचंद? पैर काट रहा है क्या कहलाती है? डॉक्टर पैर काट रहा है, हिंसा है? हिंसा क्या नहीं है? क्यों, क्या हो गया? अरे इतना तो कर रहा है कसाई जैसा, बोलने का बंद हो रहा है। भला भला डॉक्टर हो तो है, वरना पाप ही पाप होता है इनको, ये याद रखना नहीं। तो डॉक्टर को पुण्य कमाते हो ये कभी सोचना मत। एकमात्र उनका आजीविका का प्रयोजन रहता है, उसमें मंद पाप और तीव्र पाप। जो तीव्र लोभ है, बिल्कुल जिसको सहानुभूति नहीं, वो तीव्र पापी, और जिसको थोड़ी सहानुभूति हो तो वो व्यवसाय है। वो तो ये मानते हैं कि हम तो जो है वो बहुत उपकार करते हैं। फीस नहीं ले तो पुण्य होगा, नहीं ले तो पुण्य होगा। तू भी किसी से पैसे कम ले सकता है, कपड़े के नहीं ले सकता। अरे यहाँ चैचाले में कोई कपड़ा आवे तो मुनाफा लेगा क्या उसमें? लेगा नहीं। अरे भले आदमी यहाँ कह मत देना सभा में ले ले तो मैं तो कह देगा नहीं लूंगा, भले लेना मत फिर बाद में, पर नहीं लेगा तब होगा। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा हुई है, बाह्य दृष्टि से। तो बाह्य में किसी जीव के किसी के द्वारा प्राणघात को हिंसा कहते हैं। अपने आप मरने में हिंसा कोई नहीं कहता। कब कहते हैं? कि जब उसके प्राणघात में अथवा उसकी विकृति में, उसके दुखी होने में, उसकी पीड़ा में कोई दूसरा निमित्त हो। दूसरा कौन? जड़ नहीं, चेतन। चेतन को थोड़ा ही, जड़ को थोड़ा ही कुछ होगा। जड़ तो चलते चलते पत्थर गिर जाए तो क्या करेगा? पत्थर गिर जाए तो हिंसा हुई? पत्थर नहीं होती। कोई कोर्ट केस किया नहीं पत्थर पर किसी ने आज तक? नहीं किया? करके तो देखते एक आध बार। कोर्ट केस इसी को रखेंगे। फॉरेन की लड़की थी तो उसको कोई पति नहीं मिला दुनिया में, ढूंढते ढूंढते हजारों देखो, तब एक 40 किलो के भाटे से शादी की उसने, पत्थर से। सत्य घटना है। किससे? पत्थर से। मूर्ति नहीं, पत्थर उससे शादी की। उसके लायक नहीं मिला उसको। ऐसे ऐसे भी होते हैं दुनिया में। कुछ नहीं, पूजा पत्थर पड़ा रहा जैसे ये पड़ा रहता है ना, ये जिसके लगा देते हैं वो देवता बड़ा भारी सड़क के किनारे, ऐसा लिए 40 किलो का। पागल नहीं, बहुत समझदार थी। इसका रहस्य क्या है? उनको शादी करना था, कोई योग्य नहीं मिला जी, क्या करे? शादी कर ली, शादी कर ली, मान लिया मेरी शादी होगी, मेरा पति है।
अब कोई पांगला हो तो उसकी भी सेवा करनी पड़ेगी नहीं, वो भी पांगला पड़ा था ऐसा, मान लिया पति है, शादी करना था, बस हो गया है? वो बेचारा विदुर होगा, ये तो विदुर होनी नहीं, वो होगा। तो जैसे पैर के नीचे आकर मरने वाला जीव मुनि के बंध का कारण नहीं है, उसी प्रकार अन्य बाह्य वस्तुओं के संबंध में भी समझना चाहिए। इस प्रकार बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानने में व्यभिचार आता है, दोष आता है, इसलिए बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है, ये सिद्ध हुआ। और बाह्य वस्तु बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता, इसलिए बाह्य वस्तु का निषेध ही है ही। बाह्य वस्तु के बिना निराश्रय से अध्यवसान नहीं होता। बाह्य वस्तु के बिना अध्यवसान होता है? नहीं होता। बाह्य वस्तु ही न हो तो अध्यवसान होता ही नहीं है। इसलिए बाह्य वस्तु को अध्यवसान का कारण भी कहा गया है, लेकिन बाह्य वस्तु को बंध का कारण नहीं कहा गया। और अध्यवसान का कारण बाह्य वस्तु को कहा तो वो भी वास्तविक कारण नहीं, उसका होना मात्र, उसकी निमित्तता, उसका अवलंबन होना, इसका नाम कारणता है। अगर उसको सच्चा कारण माना जाए तो बाह्य वस्तु से अध्यवसान होगा और अध्यवसान से बंध होगा। इसलिए ये श्रृंखला, बंध की श्रृंखला कभी भी समाप्त नहीं हुई। इससे क्या निर्णय क्या निकला? बाह्य वस्तु को बंध का कारण न माने, केवल अध्यवसान को ही बंध का कारण माने तो सारे जगत से, सारे विश्व से हमारे परिणाम सिमटकर केवल हमारे भाव पर केंद्रित हो जाते हैं। इतना बड़ा विस्तार, इतना बड़ा पुरुषार्थ का जो विस्तार है ना, पुरुषार्थ की निरर्थकता वो समाप्त हो जाती है। बाह्य वस्तु को कारण माने, सारे विश्व में हम अध्यवसान के कारण की तलाश करते फिरेंगे। तो विश्व बहुत बड़ा है और दुनिया में पदार्थ बहुत हैं, कभी जैसे कोई कारण का पता न लगे, वस्तु का पता न लगे कभी, फिर हम तो ढूंढने की कोशिश करेंगे नहीं। तो सारा जगत ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा कोई? मेहनत कितनी होगी और उपलब्धि क्या होगी? उपलब्धि यह होगी कि जहाँ से चले थे हम वहीं के वहीं थे, क्योंकि विश्व में बंध का कारण केवल अध्यवसान के अतिरिक्त दूसरा नहीं। और सारे जगत के पदार्थों से सिमटकर केवल अपने भीतर उत्पन्न होने वाले अज्ञान में अध्यवसान तक आ जाएं तो बंध का कारण भी मिल जाएगा और बाह्य वस्तुओं के प्रति होने वाला उद्यम, उसकी निरर्थकता समाप्त हो जाएगी। कितना बड़ा काम हुआ। यह अधिकार सामान्य है क्या? अधिकार सदा से ही, अनादिकाल से ही जीव बाह्य वस्तु को बंध का कारण मानकर उन्हीं पर आरोप देता आया है, उन्हीं को तलाश भी करता है। किसने किया है? मेरे भीतर विकार पैदा होता है, कौन है इसका कारण? तो निकल पड़ा कारण की तलाश करने के लिए। तो सारा जगत छानने पर भी कारण मिलता नहीं, हो गई वस्तु। और वो घर में गिरी है, गिरी क्या? हाथ से रखी है, भूल गया। हाथ से रखी है, भूल गया, तो उसको खोई हुई कहा। तो चीज तो कभी खोती नहीं। कौन खोता है? खोता आदमी है, कहता चीज खो गई। कौन खोया? वस्तु का खोना तो उसको कहते हैं, तो वस्तु का अभाव हो जाए। वस्तु तो कहीं न कहीं है या नहीं? जैसे वो घर में थी, ऐसे कहीं सड़क पर है तो खोई। तो कौन खोया? जिसको उसका पता नहीं है वो खोया। तो घर में तो गिरी हो, बल्कि हाथ से ही रखी हो और भूल गया, तब घर से बाहर निकल गया ढूंढने के लिए। बोलो क्या होगा? और इसका विश्वास ये कि बाहर ही गिरी है, ये विश्वास। तो अभी से लंदन तक जाना पड़ेगा नहीं?
नहीं जाना पड़े, क्यों? ये कहेगा कि हाँ गिरी तो वहां से बाजार में, लेकिन किसी ने उठा ली, अब वो उठाने वाली की तलाश करेगा नहीं। तो कितना इस पे चक्कर लगाना पड़ेगा, मिलेगी जी? मेहनत कितनी कितनी मेहनत, जिसकी सीमा नहीं, तोल नहीं जिसका, इतनी मेहनत, उपलब्धि कुछ नहीं। जहां से प्रारंभ किया वहां का वहीं उतना ही। जो तेली का जो बैल है ना, कितना चलता दिन भर में, 8-10 मील तो चल लेता है। कुमार का चाक चल रहा नहीं, कुमार का चाक खत्म चलता नहीं, चलता नहीं, चलने में झगड़ा पड़ गया।